मेष राशि वालों की 7.5 भी शुरू होने वाली है और मेष राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो मंगल हैं। इसलिए आप शहद और लाल चंदन से अगर शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो आपके सभी मनोरथ भी पूर्ण होते हैं और आपके जीवन में जो शनि की 7.5 के कारण कुछ रुकावटें, कुछ धीरे गति से होने वाले कार्य हैं वो भी संपूर्ण रूप से गतिशील हो जाते हैं। इसलिए लाल चंदन, मैं तो कह रही हूँ पूरा साल ही जब तक अगली शिवरात्रि आएगी तब तक आप लाल चंदन और शहद शिवलिंग पर डेली चढ़ाएं, आपको विशेष प्रभावों की प्राप्ति होती है। जी पूजा जी, वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि की यदि मैं बात करूं तो वृषभ राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र देव हैं, तो ऐसे में आप शिवलिंग पर इत्र चढ़ा सकते हैं, सुगंधित फूल चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद फूल जो है शिव जी को बहुत प्रिय है। साथ ही आप सफ़ेद चीज़ें जो है शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि आप दही से उनका अभिषेक कर सकते हैं। गंगा जल में थोड़ा सा कुछ बूंदे आप शुद्ध घी की या फिर पंचामृत बनाकर भी आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। और साथ ही सफ़ेद मखाने की खीर बनाकर आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, आपके लिए बहुत शुभ होगा। मिथुन राशि की अगली राशि मिथुन है और मिथुन राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो बुध प्लैनेट है। बुध यानी बुद्धि के देवता। तो अगर आप शिवलिंग पर बिल्व पत्र से, चंदन से राम राम लिख के अगर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो मिथुन राशि के कहते हैं ना भाग्य खुल सकते हैं। और ये शिवरात्रि मिथुन राशि के भाग्य खोलने के लिए ही आ रही है, तो मिथुन राशि के भाग्य खुल सकते हैं। और साथ ही साथ दूर्वा जरूर चढ़ाएं, गणेश जी पर भी और शिवलिंग पर भी, इससे भी आपको विशेष प्रभावों की, फलों की प्राप्ति होती है। और कई लोग सोचते हैं कि जो तुलसी है वो बुध ग्रह से जुड़ी हुई है। जी हाँ, तुलसी बुध ग्रह से जुड़ी है, लेकिन तुलसी शिवलिंग पे नहीं चढ़ाई जाती, तो इस बात का बेहद ध्यान रखें कि तुलसी शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी है। कर्क राशि वालों के लिए क्या करना है? कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा देखिए शिवलिंग ने अपनी ही जटाओं पर उन्हें रखा हुआ है, तो बहुत शुभ है यदि कर्क राशि वाले शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करें, उनके आगे देसी घी का दिया जलाएं और साथ ही मखाने की खीर, चावल की खीर और उन पर यदि सफ़ेद अक्षत अर्पित करते हैं कर्क राशि वाले तो बहुत शुभ है। अक्षत के बारे में मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि आप जो है खड़ा चावल ही शिवलिंग पर अर्पित करें। अक्षत जो है कभी भी टूटे हुए नहीं आपको अर्पित करने चाहिए, हमेशा साबुत अक्षत, क्योंकि अक्षत का मतलब ही होता है जिसकी कभी क्षति ना हो। तो इसलिए टूटे फूटे और खंडित चावल आप शिवलिंग पर अर्पित ना करें और साबुत चावल ही अर्पित करें, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। सिंह राशि कैसे भगवान शिव को प्रसन्न करें? जी, तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य ग्रह हैं और इस समय वो पिता पुत्र की युति कुंभ राशि में भी हुई है। इसलिए लाल चंदन से अगर आप अभिषेक करते हैं, पंचामृत से अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपके जीवन में जितना भी संघर्ष है, कष्ट है, क्योंकि सिंह राशि वालों के जीवन में कष्ट आएगा लेकिन वो सिंह राशि है, वो अपने राजा के समान फिर उभर जाएगी। तो बिल्कुल इससे अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करना बिल्कुल ना भूलें जिसमें लाल चंदन मिला हो। एक चीज आपको और जरूर बोलना चाहूंगी, अगर आप आदित्य हृदय स्त्रोत का जाप करते हुए शिवलिंग पे अभिषेक करते हैं तो आपके जीवन में जो भी संघर्ष आ रहे हैं, क्योंकि शनि की ढैया भी आपको शुरू होने वाली है, तो वो आपकी समाप्त होगी और आपको अच्छे प्रभाव मिलेंगे बिल्कुल सिंह राशि के लिए। कन्या राशि के लिए क्या करें पूजा? देखिए, कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं, तो आप जितनी भी हरी चीज़ें हैं वो आप शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। जैसे कि आप गन्ने का रस शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। आपकी अगर कोई कर्ज से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, तो गन्ने का रस अर्पित करने से बहुत आपको इससे लाभ होगा। साथ ही आप दूर्वा अर्पित कर सकते हैं, आप बेलपत्र अर्पित कीजिए, आप पान का बीड़ा, मीठे पान का बीड़ा यदि अर्पित करेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में भी खुशियाँ आएंगी और मिठास आएगी। तो हरी चीज़ों का आप यदि आप अर्पण करते हैं और जलाभिषेक करते हैं तो बहुत शुभ है। नितिजा जी, तुला वाले राशियों के लिए क्या कुछ बताएंगे आप? जी, तो तुला राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो शुक्र हैं और तुला राशि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण राशि है, क्योंकि वो हर तरह से बैलेंस बनाना चाहती है, चाहे वो लग्जरी का है, मटेरियल सुखों का है या वो आध्यात्मिक सुखों का है। तो आपके लिए इत्र से अभिषेक करना, और वैसे भी इत्र से अभिषेक करने से श्री की प्राप्ति होती है। मैं कहती हूँ आपको सभी देवी देवताओं जो भी आपको घर में पूजा कर रहे हैं उनका सभी का अभिषेक इत्र से करना चाहिए। तो तुला राशि वाले इत्र से अभिषेक करें, सफेद फूल जरूर चढ़ाएं शिवलिंग पर और अपने घर में खीर जरूर बनाएं। जी, खीर में पंचमेवा मखाना जरूर होना चाहिए। थोड़ा सा गुलाब जल डाल देते हैं तो इससे भी श्री जी प्रसन्न हो जाती है। इससे आपके जीवन में जो पैसे की जितनी भी कष्ट है, चाहे वो किसी भी राशि वालों के लिए, अगर वो
खीर बना के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो उनको पैसे की, श्री जी की प्राप्ति होती है। और अगर मैरिड लाइफ में थोड़े से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो वो खीर बनाने के बाद भोग में खुद भी दोनों हस्बैंड वाइफ खा लेते हैं प्रसाद। जी, तो ये बात तो हो गई तुला की। अब वृश्चिक की बात करते हैं पूजा जी। देखिए, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव हैं, तो ऐसे में आप जल में थोड़ा सा शहद और गुड़ मिलाकर यदि अर्पित करते हैं तो बहुत शुभ है। साथ ही लाल गुलाब का फूल आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, लाल चंदन से उनका अभिषेक कर सकते हैं, अनार का जूस उन पे आप चढ़ा सकते हैं, अनार फल के रूप में भी आप उन पे चढ़ा सकते हैं, बहुत शुभ रहेगा। धनु राशि के लिए क्या बताएंगे? जी, तो धनु राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो गुरु ग्रह हैं। लोगों को लगता है कि हल्दी गुरु ग्रह से जुड़ी है, लेकिन हल्दी शिवलिंग पे कभी भी नहीं चढ़ती है। इसलिए आप केसर युक्त जल में थोड़ी सी शक्कर या गुड़ मिला लें, उसमें केसर मिला के या केसर युक्त खीर से भी अगर आप अभिषेक कर देते हैं शिव जी का, पीले फूल चढ़ाते हैं, पीले फल चढ़ाते हैं, आम है, केला है, तो शिव जी प्रसन्न होते हैं और धनु राशि पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। मकर राशि के लिए क्या उपाय बताएंगे पूजा जी? देखिए, मकर राशि के लिए मैं यही बोलूंगी कि जिन भी लोगों की जिंदगी में बाधाएं आ रही हैं, शत्रु से प्रॉब्लम आ रही है, कर्जे की दिक्कत आ रही है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, वो यदि शिवलिंग पर थोड़े से गंगा जल में थोड़े से काले तिल डालकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो उनकी ये सभी बाधाएं जो है दूर हो जाती हैं। साथ ही अगर आप नीले रंग के फूल अर्पित करते हैं शिवलिंग पर तो उनके लिए बहुत शुभ है। ये काले तिल का जो उपाय होता है, जिनकी साढ़े साती चल रही है, जिनकी शनि राहु केतु की दशाएं चल रही हैं, जिनको बहुत ज्यादा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, वो ये उपाय करें तो उनको बहुत लाभ होगा। कुंभ वालों के लिए भोलेनाथ की कृपा बरसे, उसके लिए क्या उपाय? जी, तो कुंभ राशि के स्वामी शनि ग्रह हैं और अपना कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं इस समय। उसके उपरांत वो मीन राशि में गोचर करेंगे। मैं कुंभ राशि से कहूंगी कि अपराजिता के जो नीले फूल हैं, अगर आप वो शिवलिंग पे चढ़ाते हैं और साथ ही साथ गन्ने के रस से या किसी भी फल के रस से, चाहे वो अनार का है, चाहे वो गन्ने का है, चाहे वो आम का है, ऋतु फल जो भी ऋतु में आ रहे हो उनको अर्पित करते हैं तो शिव जी की असीम कृपा कुंभ राशि पर बनी रहती है। और शिव जी की गणों में शनि ग्रह खुद है जुड़े हुए उनसे, तो शनि ग्रह भी उनसे प्रसन्न होते हैं और शिव जी की असीम कृपा भी उन्हें प्राप्त होती है। मीन राशि के लिए पूजा जी बताइए उपाय। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति देव हैं, तो आप जो है पीले चंदन से उनका अभिषेक जरूर करें, पीले गेंदे के फूल अर्पित करें, फूलों की माला उनको अर्पित करें। साथ ही दूध में आप थोड़ा सा गुड़ मिलाकर उनको अर्पित करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। आप पंचामृत से भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, आपको शिव जी की कृपा प्राप्त होगी। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी, बहुत बहुत